Good morning, students. I am Neha Arora from Lal Public School. Okay, so let us start today class chapter 1, numbers. Okay, numbers. Students, are you listening my voice? आपको आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा? And don't move बेटा. Don't move. Okay. Yesterday we have discussed Roman numbers. And today's our topic also Roman numerals. Okay. Today we will discuss about Roman numerals again. Okay. Now we have talking about already कि मेन जो 7 न्यूमरल नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे 1. ओके, रोमन न्यूमरल्स में 1. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद 5, देन 10. ओके, 10 के बाद 50, नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 500. 1 को हम कैसे लिखेंगे 1, 5 को हम कैसे लिखेंगे 5, 10 को 10, 50 एंड 100. ये आपको बेसिक जो रोमन न्यूमरल्स है वो आपको याद होने चाहिए. ठीक है, 500 के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, डी. वी कैन यूज फॉर 500 डी. एम फॉर 1000. ओके, एम हम किसके लिए यूज में लेते हैं 1000. ये 7 जो आपके रोमन न्यूमरल्स हैं ये बेसिकली आपको लर्न होने चाहिए. क्यों लर्न होने चाहिए? क्योंकि इसी के बिहाफ से आपको आगे के जो भी नंबर चेंज होंगे वो इसी से ही चेंज होंगे. ठीक है, जैसे 5 से पहले 4 आता है. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट रूल आपको बताया था, रूल नंबर 1 इज वी कैन नॉट रिपीट, वी कैन नॉट मोर देन 3 टाइम्स. ठीक है, रिपीटेड इन रोमन न्यूमरल्स. जैसे सपोज करिए आई, एक्स, सी, ओके, एंड एम. इट कैन नॉट रिपीट एनी मोर देन 3 टाइम्स. ठीक है, इसको हम इन नंबर्स को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये स्पेसिफिकली 4 जो रोमन न्यूमरल्स हैं इनको हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते. जहां पे भी हमारे चेंजेस आते हैं तो जो बड़ा रोमन न्यूमरल्स होता है उससे ही हम चेंज करते हैं. सपोज करिए हमने कल मैं आपको बता रही थी 4, 3 तक तो क्या चलता है जब हम लिखते हैं. फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया. इतना आपको ध्यान में रखना है कि रोमन नंबर्स जो है, न्यूमरल्स जो है 1, 10, ठीक है, और 100, देन 1000, ये हम 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते. ठीक है, सेकंड जो रोमन रूल है वो ये कहता है कि जब कभी भी आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन के केस में जैसे सपोज करिए आप 1, 2, 3 लिख रहे हैं. 1 के लिए 1 आई, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई. बट 4 के लिए हम 5 रोमन नंबर्स यूज में लेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि 4 कैसे बनता है 5 - 1 से. सौम्या लुक हियर बेटा, 5 - 1 इज इक्वल टू 4. ठीक है, 5 - 1 इज इक्वल टू 4. तो 5 जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वी कैन राइट स्मॉलर नंबर फर्स्ट. ओके, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 1 के लिए आई, देन वी राइट लार्जर नंबर. ठीक है, 5. तो क्या बन गया, ये हमारा 4 बन गया. तो 4 के लिए हम क्या यूज में ले सकते हैं, आई, देन 5. इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आप देखोगे 4, 5 के लिए तो हम वी यूज में लेते हैं. ठीक है, देन 6, 7, 8, 9, 10. जहां पे भी बड़ा नंबर आएगा, ठीक है, जैसे 10 बड़ा, 9 से भी बड़ा नंबर हो गया, यहीं पर हम इससे एक पहले चेंज करेंगे. ये जो आपको मेन नंबर दिए हुए हैं ना, यहीं से रिपीट चेंजेस होंगे, क्योंकि जहां पे 3 टाइम्स कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है वहीं से चेंज स्टार्ट हो जाएगा. जैसे सपोज करिए 6 के लिए क्या आ रहा है, 5 के लिए तो हमने सिंपल 5 लिखा, 6 के लिए वी 1 आई, 7 के लिए वी डबल आई. ठीक है, 8 के लिए वी ट्रिपल आई. अब आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रिपल आई यूज में आ गया, ट्रिपल आई आ गया ना यूज में.
ठीक है। अब यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो गया, बट 4 टाइम्स हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट यूज 4 टाइम्स आई। ओके, तो देन हाउ कैन वी राइट 9 रोमन नंबर? ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 को यूज में लेंगे। ठीक है, 10 - 1 अगेन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन का रूल क्या कहता है कि वी विल फर्स्ट राइट स्मॉलर नंबर आई, देन वी राइट लार्जर नंबर 10। ठीक है, 10 के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? एक्स यूज में लेते हैं। तो एक्स क्या हो गया? बड़ा नंबर हो गया, और 1 के लिए जो आई है वो छोटा नंबर है। सब्ट्रैक्शन के केस में हम सबसे पहले आई लिखते हैं और उसके बाद हम बड़ा नंबर 10 लिखते हैं। ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप वो नंबर नहीं बना सकते हो। केवल लर्निंग के बिहाफ पे आप रोमन नंबर हम याद नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप इसे लर्न करोगे कि अच्छा ठीक है 9 के लिए तो आई एक्स आता है, 10 के लिए 10 आता है। ठीक है, मेन आपको 7 रोमन नंबर्स ध्यान रखना है, इसी के बिहाफ पे आप बाकी के रोमन नंबर्स बना सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपको ध्यान में होना चाहिए कहाँ माइनस करना है हमें, कहाँ प्लस करना है। 9 बनाने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में क्या किया है? रूल ये कहता है कि स्मॉलर नंबर यू कैन राइट फर्स्ट, ठीक है, देन लार्जर नंबर। ठीक है, अगर यदि आपने पहले ये लिख दिया कि पहले तो मैं एक्स लिख रही हूँ फिर उसके बाद आई लिख रही हूँ, तो ये बन गया 11, आपका यहीं पे खत्म, गलत हो जाएगा। तो 9 के लिए हम क्या यूज में ले रहे हैं? आई देन एस, एंड नेक्स्ट इज 10 फॉर वी विल यूज एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम 20 के लिए यूज में लेंगे, 20 के लिए डबल एक्स आ जाएगा। अब 11 कैसे बनेगा ये आपको देखना है, तो इसके लिए रूल नंबर 3 लगेगा, एडिशन का रूल। क्या लगेगा? रूल नंबर 3, एडिशन। इन केस ऑफ एडिशन यू विल एड, सपोज एग्जांपल 10 + 1। ओके, सो यू कैन राइट लार्जर नंबर फर्स्ट। ठीक है, so first you will write here 10, then we'll write here I. So you can write 11 for x, then I. Is that clear? कि अगर यदि आप एडिशन करते हो तो एडिशन के केस में जैसे आपने रोमन, जैसे एडिशन के फॉर्म में लिखा है उसी एडिशन के फॉर्म में आपको रोमन नंबर भी लिखना है कि सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा उसके बाद छोटा नंबर आएगा। सब्ट्रैक्शन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि आप पहले छोटा नंबर लिखेंगे उसके बाद आप बड़ा रोमन न्यूमरल लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे आप कि एडिशन के केस में आप सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे फिर उसके बाद छोटा नंबर लिखेंगे, और सब्ट्रैक्शन के केस में सबसे पहले आप छोटा न्यूमरल लिखेंगे, देन यू विल राइट स्मॉलर न्यूमरल। इज दैट क्लियर? ये 3 रूल्स आपको ध्यान में होने चाहिए, मेन 3 रूल्स हैं, इसी के बिहाफ पे आप सारे रोमन न्यूमरल्स करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए लेट मी डू नेक्स्ट टॉपिक, some given numbers here and I am asking you how can we write this number. Okay, some numeric numbers you write in, question is write in Roman numerals. Okay, तो फर्स्ट इज सपोज करिए मैं आपको एक बार चलिए आप पहले यहीं से स्टार्ट करिए 10, ठीक है, देन सेकेंड इज 20, ओके, थर्ड इज 45, ओके, फोर्थ इज 100। ठीक है, ये बहुत ही छोटे रोमन नंबर्स हैं। 10 के लिए हम क्या लिखते हैं? ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे 10 के लिए हम क्या लिखेंगे? एच, अभी हमने पढ़ा ही था। ठीक है, 20 के लिए क्या लिखा जाएगा? डबल एफ। ठीक है, 45 के लिए हम कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 40 के लिए हम कैसे लिख रहे हैं, 40 को कैसे लिखा जाएगा, तभी आप लिख सकते हो 45 को कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 40 का न्यूमरल रोमन न्यूमरल पता करेंगे। तो कैसे पता चलेगा? 15 - 10 करेंगे। देखो 30 + 10 नहीं कर सकते, क्यों? 30 के लिए क्या आ जाएगा? ट्रिपल एक्स।
और 10 के लिए भी ऑल्सो क्या आ जाएगा x, ये तो 4 टाइम्स x हो गया, बट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 वी कैन नॉट यूज मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है, हम x को 3 टाइम्स से ज्यादा यूज में नहीं ले सकते हैं, तो इट मीन्स हम इसके अकॉर्डिंग तो करेंगे नहीं, एडिशन के अकॉर्डिंग वी विल यूज सब्ट्रैक्शन, इट मीन्स रूल नंबर सेकंड आप यूज में लेंगे। तो 50 माइनस 10, 50 के लिए क्या लिखते हो l, 50 के लिए हम क्या लिखते हैं l, और 10 के लिए क्या आ जाएगा l, बट अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वी विल यूज स्मॉलर वैल्यू फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा स्मॉलर वैल्यू, देन यू विल राइट लार्जर वैल्यू। तो 40 के लिए क्या बन गया, 40 को यू कैन राइट x देन l, और अब इसी के साथ हम 45 बनाएंगे, तो 40 के लिए तो एक्सएल हो गया, और 5 के लिए आप क्या यूज में लेते हो v, तो क्या हो गया XLV, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इज 100, 100 के लिए मैंने बताया था C, आ रहा है समझ में, ठीक है, तो इसी तरीके से हम रोमन नंबर्स यूज में लेंगे, कुछ में बेसिक नंबर्स हैं जो कि आपको बता रही हूँ कैसे लिखना है आपको। वन टू 10 तो सबको रोमन न्यूमरल्स आते होंगे, 1 to 10, ठीक है, कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10, ठीक है, 10 तक रोमन न्यूमरल्स आप पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया भी है, 1 फॉर आई, 2 फॉर डबल आई, 3 फॉर ट्रिपल आई, 4 फॉर आई देन वी, 5 फॉर वी, 6 for VI, 7 for V double I, 8 for V triple I, 9 for IS and 10 for S only, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम 11 के लिए यूज में लेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो 11 का रोमन न्यूमरल मैंने आपको बनाना बताया था, कैसे बताया था कि आप 10 + 1 करोगे तो क्या बन जाएगा 11, बट एडिशन के केस में हम क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू का रोमन न्यूमरल है वो पहले आ जाता है x, और छोटी वाली का बाद में, तो क्या बन गया xi, 11 का रोमन न्यूमरल क्या बना xi। इसी तरीके से 12 में क्या करेंगे, ये x तो रिपीट ही होगा, ये 11 का एज इट इज आ जाएगा, बट 2 के लिए क्या हो जाएगा डबल आई लग जाएगा, ऐसे ही 13 में x ट्रिपल आई 13, 14 में x तो आई गई रिपीट होगा, बट 4 के लिए क्या आ जाएगा आई देन b, बाकी किसी के साथ रिपीट होंगे x देन 5, 16 x देन bi, 17 x + 7, x plus v and triple I, s then I s and 20 डबल s। आ रही बात समझ में, आपने 11 के लिए आपने चेंज किया xi, ठीक है, x आप देख रहे हो यहाँ तक 19 तक चल रहा है, ठीक है, और 1 से लेकर 9 तक जो रोमन न्यूमरल्स यूज में आ रहे हैं वही रोमन न्यूमरल्स आप इसमें भी यूज में, सेम थिंग 20 में आप करोगे 21 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 देन 30, ठीक है। 20 में जो रोमन न्यूमरल आया है वही 20 में इधर लिखा जाएगा, बट संग में क्या जुड़ जाएगा 1 2 3 4 यही नंबर जुड़ जाएंगे, आप देखोगे कैसे जुड़ेंगे, देखिए 21, तो 20 के लिए तो मैंने क्या लिख दिया डबल s, 1 के लिए क्या लिखूंगी आई, इज दैट क्लियर। 20 के लिए क्या आ रहा है डबल s आ रहा है ना, और 20 + 1 क्या बन गया, इसको आप जोड़ के देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दो, 20 + 1, 20 के लिए यूज वी कैन यूज डबल s देन 1 फॉर यूज आई, ठीक है, एडिशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो 21 सेम थिंग 22, 20 के लिए डबल s देन 2 के लिए डबल आई, 20 for double s 3 we can use triple I, 20 for double s then 4 we can use I and V, okay।
नेक्स्ट इज 20 फॉर डबल एस, 5 के लिए वी कैन यूज सिंगल वी, 20 plus 6 v then I, 27 v double I, 20 v triple A, 29 के लिए क्या यूज में आ रहा है I then S, एंड 30 के लिए ट्रिपल S। ठीक है, आप चेक करते जाओ, जहां पे भी ट्रिपल रोमन न्यूमरल आ रहा है वहां पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, 30 रोमन न्यूमरल आ गया, 30 के बाद क्या आ जाएगा, सेम थिंग यही चलेगी। ठीक है, 30 के लिए ट्रिपल एस देन 1 2 3 4, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 देन 40। सेम थिंग यही चलेगी। 30 के लिए आप यही यूज में लोगे ट्रिपल एस, 30 के लिए क्या आ गया ट्रिपल एस, एंड 1 के लिए आई। ठीक है, अब 31 से लेकर 39 तक का आप कर लोगे। अब आप कहोगे अभी मैंने 40 का रोमन न्यूमरल बनाना बताया आपको, कैसे बनाया था, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा। 50 minus 10, सब्ट्रैक्शन में वी कैन यूज स्मॉलर रोमन न्यूमरल फर्स्ट एस, देन ग्रेटर रोमन न्यूमरल लार्जर। ठीक है, एल। तो अब 40 के लिए केवल क्या बन गया, एस देन एल, बस इट इज 40। ओके, देन अगेन 41 में आप इसी तरीके से यूज में लेंगे। 50 के लिए आपको पता है क्या यूज में आता है, एल। 50 के लिए क्या यूज में लेते हैं, 41 42 43 44, ये आपको फिल करना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आ जाएगी आपके पास। 46, बट आप संग के संग लिखोगे तो लर्न हो जाएगा। 48 49 देन 50। एक्सेल 41 का क्या हो जाएगा, एक्सेल तो 40 देन 1 के लिए आई। सेम थिंग यही रिपीट होगी 49 तक। ओके, 50 के लिए हम क्या यूज में लेंगे, एल। 50 के लिए क्या यूज में लेंगे, एल, क्योंकि 50 का तो आपको दिया हुआ था, हमने पढ़ा था ना, 1 5 10 50 100 500 और उसके बाद 1000। तो 50 का हमें दिया हुआ है, एल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम थिंग 51 से क्या हो जाएगा, एल आई। सेम थिंग 59 तक यही चलेगा, और 60। अब आपको देखना है कि 60 का रोमन न्यूमरल कैसे बनेगा। 60 का रोमन न्यूमरल कैसे बनेगा, आपको जोड़ना है इसके अंदर। ठीक है, कैसे करेंगे हम, देखो 50 प्लस 10, यहाँ पे एडिशन रूल नंबर 3 लग रहा है। ठीक है, कि हम एडिशन करेंगे तो आप देखोगे 50 ग्रेटर वैल्यू पहले लिखी जाएगी। तो 50 के लिए क्या यूज में लेते हैं, एल, और 10 के लिए एस। तो क्या बन गया ये, एल एस। क्या बन गया, एल एस। तो 60 के लिए क्या यूज में आएगा, एल एस। क्लियर है। इसी तरीके से आप 61 में करोगे, 61 के लिए क्या यूज में लेंगे, एल एस देन आई। यही प्रोसेस चलेगा 69 तक, फिर 70 में चेंज होगा। 70 में क्या होगा, 50 प्लस 20। तो 50 के लिए तो एल, और 20 के लिए क्या आ जाएगा, डबल एस। इसको ज्वाइन कर दो तो वो क्या बन जाएगा, 70 के लिए एल डबल एस। आई होप सबको ये चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से रोमन नंबर बन रहे हैं। ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी है ना, ये आप लोगों के लिए छोड़ी है कि आप इसको फिल करेंगे। ठीक है, 31 का फिल करेंगे, 41 का फिल करेंगे, 51 61 70 का मैंने बता दिया आपको। 71 का क्या बनेगा, इधर लिख लेते हैं 71। ठीक है, 70 के लिए हमने क्या यूज में लिया है, एल डबल एस देन 1 के लिए आई। यही सेम प्रोसेस 79 तक चलेगा। उसके बाद 80 के लिए क्या यूज में लेना है आपको, 80 कैसे बनेगा, 50 प्लस 30। तो 50 के लिए क्या ले रहे हैं हम, एल, और 30 के लिए ट्रिपल एक्स। इसको जोड़ दीजिए, एल ट्रिपल एक्स। ओनली एडिशन के केस में बड़ी वैल्यू पहले आएगी और छोटी वैल्यू बाद में। अब सेम थिंग 81 तक ऐसे ही चलेगा।
81 से 89 तक, 81 में आप लिखेंगे L ट्रिपल एस 1, 81 हो गया। 81 से लेके 89 तक सेम यही प्रोसेस, देन 90 पे चेंज होगा। अब देखो 90 का नंबर कैसे बनेगा, रोमन नंबर, ठीक है। 90 के लिए आपको 100 रोमन नंबर को यूज में ले लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे यूज में लेंगे, देखिए यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 90 नंबर कैसे बनेगा, देखो 50 प्लस 40 तो नहीं बन सकता, जबकि 50 प्लस 40 करते हैं तो 90 आता है, ठीक है। 50 प्लस 40 करेंगे तो क्या आएगा, बट 40 के लिए ठीक है हम एक्स सेल यूज में लेते हैं, लेकिन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज में नहीं ले सकते। तो इसका रूल है कि 50 प्लस 10, 50 प्लस 40 नहीं कर सकते हैं, तो हम करेंगे 100 माइनस 10। 100 के लिए क्या यूज में लेते हैं हम, सी, और सब्ट्रैक्शन में माइनस एक्स। तो आप ये देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में स्मॉलर वैल्यू पहले आ जाती है एक्स और सी लास्ट में। तो 90 का जो रोमन नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स सी। क्या बनेगा, एक्स सी, ठीक है। 90 का रोमन नंबर एक्स सी, देन 91 एक्स सी आई, और 99 तक इसी तरीके से चलेगा। 100 में क्या आ जाएगा, अब मैंने आपको 1 से लेके 100 तक के रोमन नंबर बता दिए, बाकी के आगे रोमन नंबर इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, और बनाने भी तभी आएंगे जब आप तीनों रूल को फॉलो करोगे, ठीक है। तो लेट मी डिस्कस एक्सरसाइज 1.5, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1, डू एंड बुक, ट्रू फॉल्स है। एक्सरसाइज 1.5, okay. Question number 1 is true and false, ठीक है। State true or false, okay. First question देखिए इसमें, A is the Roman numeral 42 is written as 4 times x in Roman numeral। देखिए ये कह रहा है कि 42 को रोमन न्यूमरल में क्या इसी तरीके से लिखा जाता है, 4 टाइम्स x एंड 2। भाई मैंने तो 40 को लिखने का क्या तरीका बताया था आपको, एफ एल, यही 40 का तरीका है लिखने का। और 42 को हम कैसे लिखेंगे, प्लस डबल आई। तो क्या बन गया 42 का, एक्स एल डबल आई। और जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 42 इज रिटन एज डबल 4 टाइम्स एक्स और डबल आई, इट मीन्स फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट इज बी। बी इज द वैल्यू ऑफ सी इज 100 इन रोमन न्यूमरल। इट मीन्स कि जो सी का जो रोमन न्यूमरल वैल्यू है वो क्या 100 है, यस करेक्ट है। सी का रोमन न्यूमरल क्या है, 100 का रोमन न्यूमरल क्या है, सी है, तो इट मीन्स इट्स अ ट्रू, ओके। नेक्स्ट इज सी, द नंबर 85 इज रिटन एज सी ट्रिपल एस वी इन रोमन न्यूमरल। वो ये कह रहे हैं कि क्या 85 को रोमन न्यूमरल में इसी तरीके से लिखते हैं, सी ट्रिपल एस वी। कैसे लिखते हैं, नहीं, अभी मैंने रोमन नंबर 80 का क्या बताया था, 80 का रोमन नंबर मैंने बताया एल ट्रिपल एस, यही बताया। 50, 60, 70, 80, ये 80 नंबर बन गया, और 85 के लिए वी, ठीक है। तो 85 कैसे लिखा जाएगा, इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो इट मीन्स ये सेंटेंस सी वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या बन गया, फॉल्स, ओके। नेक्स्ट इज डी। D is the number 95 is written as LCV in Roman numerals। ये कह रहा है कि 95 को जो रोमन न्यूमरल में लिखते हैं LCV, ठीक है। क्या इसी तरीके से लिखते हैं, रॉन्ग। 90 का रोमन न्यूमरल क्या बताया था मैंने,
सी। 90 का रोमन न्यूमरल क्या बताया था? एस सी, और इधर 5 लगा देंगे तो ये करेक्ट है। तो डी इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, रोमन न्यूमरल्स के लिए हमें ध्यान में होना चाहिए कि किस नंबर को किस रोमन नंबर में लिखा जाता है। ठीक है, लास्ट इज ई डबल एक्स वी आई। ठीक है, ये क्या कह रहा है? डबल एक्स वी आई इज लेस देन डबल एक्स आई वी। डबल एक्स आई वी ये कह रहा है कि डबल एक्स वी आई, पहले तो ये पता हो कि डबल एक्स वी आई किसको कहते हैं? किसको कहते हैं डबल एक्स वी आई? डबल एक्स वी आई मीन्स इसको न्यूमेरिक में लिखोगे तो क्या कहेंगे? 26। और डबल एक्स आई वी का मतलब होता है 24। क्या ये कह रहा है कि 26 छोटा है 24 से? गलत है, ये 26 से ऑलरेडी बड़ा हो गया। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉल्स। क्लियर है आपको? ठीक है, न्यूमेरिक नंबर कैसे बनते हैं रोमन नंबर में, तो ये आपको आने जरूरी है। ठीक है, विदाउट रोमन नंबर्स कि हाउ कैन वी राइट रोमन नंबर्स, तो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि रोमन नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो आज आपके पास जब पीडीएफ आएगी तो सबसे पहले आपको रोमन नंबर्स को एक कॉपी में उतारना है। ठीक है, और उसको देखोगे कि किस नंबर के लिए कैसे रोमन नंबर्स यूज में लिए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंट दीज नंबर्स। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, न्यूमेरिक फॉर्म में दिया हुआ है, उसको रोमन नंबर्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रोमन न्यूमरल्स, व्हाट रोमन numerals, what Roman numerals represent these numbers। ठीक है, रोमन नंबर्स को किस न्यूमरल्स को रोमन नंबर्स में किस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट देखिए, ए 109 109 है, बी इज 75, सी इज 38। ठीक है, सबसे पहले 109 को पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं 109 को? क्योंकि ये बनाने का तरीका है 100 + 9, इसी तरीके से लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको। ठीक है, अब आपको ध्यान में होगा कि एडिशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एडिशन। तो एडिशन के केस में हम क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है वो पहले आता है उसका रोमन नंबर। तो 100 के लिए क्या यूज में ले रहे हैं? सी, और 9 के लिए आई एक्स, यही यूज में लेते हैं। इसको आप रिजॉइन करवा देंगे तो सी आई एक्स बन जाएगा। तो 109 के लिए रोमन नंबर क्या आ गया? सी आई एक्स। क्लियर है सबको? आप सबसे पहले नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाइए। 75, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो 70 + 5। ठीक है, 70 का रोमन नंबर मैंने क्या बताया था आपको? एल एक्स एस, ये तो 70 का हो गया। और 5 के लिए वी यूज में लेते हैं। अब इसको दोनों को रिजॉइन कर दोगे तो 75 बन गया। एल एक्स एच वी क्या बन गया? ये 75। ठीक है, नेक्स्ट इज 38। 38 का एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए 30 + 8। 30 के लिए क्या यूज में ले रहे हैं? ट्रिपल एस, देन 8 वी ट्रिपल आई। ओके, ट्रिपल एस देन वी ट्रिपल आई। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको रोमन नंबर्स बना सकते हो। अगर आप याद करके बनाओगे तब तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, याद नहीं करना है, हमें बनाना सीखना है कि रोमन नंबर कैसे बनते हैं। सपोज नंबर इज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 92। 92 का भी रोमन नंबर हमने पढ़ा था। पहले 90 का रोमन नंबर बनाओ 100 - 10, क्या आ गया? 90। सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो स्मॉलर वैल्यू का रोमन नंबर फर्स्ट लिखेंगे एस, देन हम लिखेंगे सी। तो ये क्या बन गया? 90, और 90 में कह रहा है +2,
तो 90 के लिए था FP और डबल आई, तो रोमन नंबर हमारा क्या बन गया, FC डबल आई। क्लियर है सबको? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको रोमन नंबर में दिया हुआ है, रोमन नंबर को हमें किसमें यूज में लेना है, न्यूमेरिक फॉर्म में, उसकी वैल्यू बतानी है हमारे को। क्लियर है सबको? आपको ये रोमन नंबर बनाना तभी सीखोगे जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। पहले 1 to 100 आपको रोमन नंबर्स पढ़ने हैं, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस आप करोगे। एंड लेट मी डिस्कस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, राइट द वैल्यू, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसमें आपको 4 रोमन नंबर दिए हैं। फर्स्ट इज LIV, B इज CS। सबसे पहले हम ये देखेंगे L किस के लिए यूज में आ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि पहला जो रोमन नंबर आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, L किसके लिए आ रहा है, 50 के लिए, ये हमने पढ़ा था। और IV इससे छोटा है 6, IV किसके लिए आता है, 6 के लिए। तो 50 + 6 क्या बन गया, 56। और CS आपको पता है बड़ा रोमन नंबर है C किसके लिए यूज में ले रहे हैं, 100 के लिए, ठीक है। प्लस कर रहे हैं, X किसके लिए आ रहा है, 10 के लिए, प्लस कर दो इसको, 110। CS किसके लिए आ रहा है, 110 के लिए आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज C LSSS एंड लास्ट D इज LXV। ठीक है, आपको ये देखना है कि L को तो अलग पार्ट में कर दो, इसके नीचे देखो L अलग पार्ट में हो गया और SSS अलग पार्ट में हो गया। L किसके लिए आ रहा है, 50 के लिए, किसके लिए आ रहा है, 50 + SSS 30। तो क्या बन गया ये 30, 50 + 30 कितना बन गया, 80। तो आप इधर लिख दो 80। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट LXV, L को अलग पार्ट में कर दीजिए। L क्या बन गया, 50। तो क्या अभी हमने 3 बार पढ़ लिया है। L क्या यूज में आता है, 50 के लिए। XV किसके लिए यूज में आता है, X मीन्स 10 और V मीन्स 5। तो क्या हो गया, 15। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसको आप जोड़ोगे तो 65। 50 + 15 को आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 65। इसी तरीके से रोमन नंबर्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो आपको समझ में आएगा। प्लस हो रहा है तो प्लस कर दीजिए और माइनस हो रहा है तो हम माइनस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो कल की क्लास में मैं आपसे रोमन न्यूमरल्स के बारे में पूछूंगी, उसके रूल्स भी आपको तीनों याद होने चाहिए। वापस से रिपीट कर रही हूँ, रोमन फर्स्ट रूल इज कि वी कैन नॉट रिपीटेशन मोर देन 3 times एनी रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल को हम 3 टाइम्स से ज्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड रूल इज सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो जो स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर रोमन न्यूमरल है वो पहले लिखी जाएगी और जो छोटी बड़ी रोमन न्यूमरल है वो बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, एडिशन के केस में रूल नंबर 3, एडिशन के केस में आप जो बड़ा रोमन न्यूमरल है वो पहले आएगा और छोटा रोमन न्यूमरल बाद में आएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे देखो L ये क्या है, 50 पहले ही आ रहा है, बड़ा हो रहा है तभी ये एडिशन हो रहा है। C इधर यहाँ पे 100 है, 100 भी बड़ा है और बाद में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो इनको। ठीक है, हर एक रोमन नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है सबको? तो आप ये देखोगे जब 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे
ठीक है। तो कल की क्लास में आपको रिवाइज करके आना है तीनों रोमन न्यूमरल्स को, ठीक है, और उसके बाद आपके इन नंबर्स को, रोमन नंबर्स को, ठीक है। आज आप उनको चेक करोगे, मैंने बनाना बता दिया आपको, कई बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं, मैं देखती हूँ, ठीक है। तो कल हम लोग इसी क्लास में मिलेंगे वापस से, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस भी करेंगे, और कल मैं सबसे काम भी पूछूंगी किसने किया है और किसने नहीं किया है, कहाँ तक एक्सरसाइज हो गई है आपकी, ठीक है।